जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हमीरपुर और कन्नौज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का। जनपद हमीरपुर में मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सैलानियों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और विरोध प्रकट करते हुए हर कोई आतंकवाद के खात्मे की जोरदार मांग कर रहा है। जनपद हमीरपुर के शहर काजी सैयद अजमत अली आतंकवाद के विरोध में कहा कि जो जघन्य अपराध हुआ है दुश्मन मुल्क पाकिस्तान ने जो हमारे नागरिकों के साथ किया है, इसके लिए पूरा देश गम और गुस्से में डूबा हुआ और हम अपनी सरकार गवर्नमेंट से पुरजोर ये अपील करते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि दुश्मन ताकतें हैं जो हमारे मुल्क का ताना बाना कमजोर करना चाहती हैं, हिंदू मुसलमान में एक दरार डालना चाहते हैं कि हमारे मुल्क का भाईचारा गंगा जमनी तहजीब यूं ही सलामत रहे और पूरा देश इस घिनौने कृत्य के खिलाफ एक साथ खड़ा है। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में इन दिनों लगातार तापमान की बढ़ोतरी के चलते आसमान से बरसती आग से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है और मौसम का असर लोगों पर पड़ने लगा है। भीषण गर्मी के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार जनपद हमीरपुर में 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते तापमान से बचाव और चिकित्सा संबंधी इंतजामों की जानकारी देते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते हैं कि हीट वेव से बचाव के लिए जनपद में समस्त जो है ब्लॉक में और हमारे जो है CSC PSC में हम लोगों ने काफी जो है सुविधा कर रखी है। हर जगह अस्पतालों में जो भी हमारे जो है वहाँ पर मरीज आते हैं उनको जो है एडमिट करके उनका जो है टेम्परेचर भी लिया जाता है। हम लोगों ने जो है NL थर्मामीटर भी मंगाए हैं, जिसके सहारे हम लोग जो है जो हीट वेव से जो ग्रसित मरीज होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के आधार पर उस मरीज का इलाज करते हैं, कोल्ड थेरेपी भी करते हैं और बीच बीच में हम लोग ORS का जो है घोल पिलाते रहते हैं, जिससे कि जो डिहाइड्रेशन है वो उसका मेंटेन हो जाए और वो मरीज हमारा हीट वेव से बच सके। बुंदेलखंड के सभी जिलों हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन में हर घर जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड को नमामि गंगे परियोजना की सौगात दी है। जनपद हमीरपुर में एक दिवसीय भ्रमण पर आए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर छोटी मोटी कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हर घर जल पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत जनपद हमीरपुर में 1200 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसमें अब तक 500 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इस परियोजना से जनपद हमीरपुर की 50 से ज्यादा ग्राम सभाओं के हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचेगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के मौके पर पहुंचे किसानों के द्वारा लिफ्ट कैनाल की मांग की लिखित रूप में दिया, जिस पर मंत्री जी ने कहा कि जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा करेंगे। यह परियोजना महोबा, बांदा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। जब सभी नदियां जुड़ जाएंगी तो बुंदेलखंड को पानी मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से 55% गाँव में कनेक्शन हो गया है और पानी भी पहुँचने लगा है। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों का गुणगान करते हुए कहा कि सभी को आवास और आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, सड़कें बेहतर हुई हैं, अन्न, पानी, बिजली सहित अन्य सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के मिल रही हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सरकार सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास की नीति पर कार्य करते हुए देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। चित्रकूट धाम मंडल में संचालित अनुदानित स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को बेहतर सुविधा दिए जाने को लेकर सत्र शुरू होते ही विभाग ने विद्यालयों को कायाकल्प से रंगत बदलने की कवायद शुरू कर दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक महेश कुमार ने बताया कि मंडल में माध्यमिक शिक्षा विभाग के 79 अनुदानित विद्यालय संचालित हैं, जिसमें बांदा जनपद में 30, चित्रकूट में 16, हमीरपुर में 22 व महोबा में 11 विद्यालय शामिल हैं। बीते सत्र में अनुदानित विद्यालय प्रोजेक्ट अलंकरण कायाकल्प योजना से वंचित रह गए थे, उनकी सूची मांगी गई है। प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए लैब, पेयजल, शौचालय, भवन आदि का निर्माण कराया जाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना में विद्यालय प्रबंधक की एस्टीमेट का प्रतिशत 25% जमा करने पर प्रदेश सरकार 75% का अनुदान देती है। इस योजना का मंडल में कुछ प्रबंधकों ने लाभ लिया, लेकिन ज्यादातर विद्यालय योजना से वंचित है। शासन से मिले निर्देश के मुताबिक इन विद्यालयों का सर्वे कराया जाएगा और उन विद्यालयों को प्रोजेक्ट अलंकरण कायाकल्प योजना से चमकाया जाएगा, ताकि अध्ययनरत छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जनपद हमीरपुर से फतेहपुर और प्रयागराज के लिए सीधे बस सेवा शुरू की जाएगी, ताकि नौकरी पेशा व्यापारी समेत अन्य लोगों को सफर आसान होगा। अभी तक जनपद से राजकीय परिवहन निगम की कोई बस फतेहपुर और प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा नहीं है। हमीरपुर के ARM RP शाहू ने बताया कि सीधी बस सेवा चलाए जाने के लिए सर्वे करा लिया गया है। सीधी बस सेवा चालू हो जाने से लोगों को हाई कोर्ट जाने में सुगमता होगी, अतिरिक्त चक्कर, समय, धन की बचत होगी और सभी को लाभ मिलेगा।
हमीरपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का। कन्नौज जिले में कश्मीर के पहलगांव की आतंकी घटना को लेकर आम जनमानस में तीखा आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के संयुक्त आह्वान पर जिले भर में धरना प्रदर्शनों का सिलसिला फिलहाल जारी है। सभी की नजरें केंद्र सरकार पर टिकी हैं। लोग आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आम जन आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। कन्नौज जिले में भीषण गर्मी के मौसम में बिजली कटौती को लेकर आम जनमानस और किसान खासे परेशान हैं। बिजली के अभाव में खेतों में लहलहाती मक्का, दलहनी और साग भाजी फसलें सूख रही हैं। किसान बिजली की मांग को लेकर बिजली घरों और बिजली विभाग के अधिकारियों का घेराव कर धरना प्रदर्शन को मजबूर हो गए हैं। सत्ताधारी राजनीतिक दल के जिम्मेदार नेता और पदाधिकारी भी बिजली आपूर्ति बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। गांव जिंदापुर के प्रगतिशील किसान ने बताया कि भीषण गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती के कारण खेतों में लहलहाती फसल सूख रही है। हम सभी किसान परेशान हैं, लेकिन प्रदेश सरकार बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं कर रही है। किसानों की समस्या को सरकार गंभीरता से ले, अन्यथा फसलों को बड़ा नुकसान होगा। कन्नौज जिले में मयंक त्रिपाठी ने यूपीएससी में 10वीं रैंक हासिल कर पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। इससे पहले मयंक ने 2022 में यूपीपीएससी में 20वीं रैंक हासिल की थी। तब उनका चयन पुलिस उपाधीक्षक के पद पर हुआ था, जिसके बाद मुरादाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन अपनी इस उपलब्धि से वे संतुष्ट नहीं थे। यूपीएससी 2023 में मयंक ने ऑल इंडिया में 373वीं रैंक हासिल की थी। इसके बाद मयंक का IRSIT पद पर चयन हुआ और नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस उपलब्धि से भी मयंक खुश नहीं हुए, पुनः तैयारी की और इस बार यूपीएससी में 10वीं रैंक हासिल की। उनकी इस कामयाबी पर परिजनों सहित सभी ने खुशी का इजहार किया है। मयंक मूल रूप से जिले के गांव टड़वा के हैं। पिता प्रभात त्रिपाठी कलेक्ट्रेट में प्रधान सहायक की पोस्ट पर हैं। मयंक के पिता प्रभात त्रिपाठी ने बताया कि हमारे पुत्र मयंक त्रिपाठी 2023 में यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। उसमें उनकी 373वीं रैंक आई थी, जिसमें उनको IRSIT पद मिला था। इसी दौरान उनके द्वारा यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया गया और 2024 की परीक्षा में उनको 10वीं रैंक प्राप्त हुई। सभी परिवार वाले, मित्रगण, रिश्तेदार सभी बहुत ही प्रसन्न हैं। कन्नौज जिले में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के घोषित परिणाम में बालकों की अपेक्षा बालिकाएं आगे रही हैं। हाई स्कूल में 90.72 और इंटर में 83.50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रदेश में जिले को हाई स्कूल में 36वां और इंटर में 27वां स्थान मिला है, जबकि मंडल स्तर पर जिले को हाई स्कूल में तीसरा और इंटर में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। जिले के टॉप 10 में हाई स्कूल के 22 और इंटर के 19 मेधावी भी शामिल हैं। तिरवा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के हाई स्कूल के छात्र हरेंद्र राजपूत ने 600 में से 577 अंक पाकर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक इसी तरह इंटरमीडिएट में जिले के तिरवा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा अनुराधा राजपूत ने 500 में से 476 अंक प्राप्त कर यूपी बोर्ड की मेरिट लिस्ट में 9वां स्थान हासिल किया है। उनकी इस सफलता से पूरे कॉलेज में खुशी का माहौल है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पूरन सिंह ने बताया कि हमारा जो हाई स्कूल का रहा है वो 90.72% रहा है और जो है इंटर का रहा है 83.5%। हमारे यहाँ जनपद स्तर पर जो बच्चे टॉप किए हैं वो हाई स्कूल में 22 बच्चे हैं और इंटर में 19 बच्चे हैं। एक बच्ची प्रदेश स्तर पर 9th रैंक आई है और बच्चों की शिक्षा में क्वालिटी का स्तर सुधर रहा है और बच्चे अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं जनपद में। कन्नौज जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना लाभार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 40,154 व्यक्तियों के इलाज पर अब तक 41.7 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बनाने में तेजी लाने को कहा है। कन्नौज जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जल्द एक मॉडल सोलर गांव विकसित होगा। 1 करोड़ रुपए से सरकारी भवनों का सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 6 अधिकारियों की समिति गांव का चयन करेगी। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है। खास बात यह है कि 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव का चयन किया जाएगा। 31 दिसंबर 2025 तक प्रस्तावित कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य
रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना और ग्रामीणों को विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के द्वारा चयनित गांव के सभी घरों में सोलर घर लाइट सिस्टम, सोलर आधारित जल प्रणाली, कृषि के लिए सोलर पंप, गांव की मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी होगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।